हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आज़ाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग माइंड्स में। आज का ये जो व्लॉग है वो एक कनेक्टिंग व्लॉग है। जो हमने पहला एक व्लॉग डाला है तड़गढ़ फोर्ट का, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। एक ही दिन में हम लोगों ने 2 व्लॉग किए थे, हिस्टोरिकल व्लॉग है ये। और आज के दिन के इस सेकंड व्लॉग में हम लोग विजिट करने वाले हैं एक फोर्ट पे, और फोर्ट का नाम है जो मेरे पीछे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, किले घोसालगढ़ यानी फोर्ट घोसालगढ़। ये फोर्ट महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रोहा तहसील में है और नॉर्मल ट्रैक है, लगभग 15-20 मिनट में हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। और व्लॉग को शुरुआत करने से पहले अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड कर दूं, आई बटन पे आपको लिंक आ रही है, आप वो व्लॉग भी देख सकते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को शुरुआत करते हैं। हमारे ट्रैक की शुरुआत हुई घोसाड़ा गांव से, जो महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के रोहा तहसील में है। ट्रैक को शुरुआत करने से पहले आप घोसाड़े गांव में किले के तलहटी पर गणपति बाप्पा का एक मंदिर है, वहां बाप्पा के दर्शन करके मंदिर के पीछे से अपने ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं। किले के तलहटी पर मंदिर के पास आपको कार पार्किंग को जगह मिलेगी, पर रोड छोटा होने के कारण कार मंदिर तक लाना बहुत ही मुश्किल है। बारिश का मौसम खत्म होने के कारण किले पर जाने के लिए जो रास्ता है, वहाँ की घास और पेड़ सूखे हुए थे और बाकी बचे पेड़ों पर आए फल काफी कांटेदार थे। वो फल चुभने के कारण शरीर पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी। फोर्ट पर जाते वक्त आपको 1 या 2 जगह ऐसे दिशादर्शक बोर्ड जरूर दिखाई देंगे। दोस्तों, ये जो घोसालगढ़ फोर्ट है, इस फोर्ट की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 260 मीटर है और महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो रोहा तहसील है वहाँ पर अवचितगढ़, भवानीगढ़ यानी बीरवाड़ी फोर्ट, घोसालगढ़, ये जो किले हैं ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया। ये जो घोसालगढ़ फोर्ट है, इस फोर्ट से आसपास का जो परिसर है उस पर ध्यान रखा जाता था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर उस वक्त के तोपों की मारों की वजह से पहाड़ में बनाई गई स्टेप्स पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। शिव शंभू प्रतिष्ठान की ओर से यहाँ पर सूचना लिखी गई है, वो आप पढ़ के आगे जा सकते हैं। 10 मिनट के ट्रैक के बाद हम महाद्वार तक पहुंचे। आप महाद्वार देखेंगे तो महाद्वार पूरी तरह नष्ट हो चुका है, पर महाद्वार के अवशेष देखकर पता चलता है यहाँ पर महाद्वार था और काफी मजबूत पत्थर महाद्वार के लिए इस्तेमाल किए गए थे। महाद्वार से अंदर आने के बाद आपको छत्रपति शिवाजी महाराज इनका नाम दिया हुआ प्रवेश द्वार दिखाई देगा। उस प्रवेश द्वार के लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर शरभ की 2 मूर्तियां हैं। वही बाजू में आपको एक छोटा दरवाजा दिखाई देगा, जिसका उपयोग युद्ध के समय या फिर मुश्किल वक्त किया जाता था। उस छोटे से दरवाजे से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऊपर की ओर एक छोटा पानी का टाका भी है। यह सब देखने के बाद हम आगे बढ़े माची की ओर। माची पर जाने के लिए माची में ही छोटी छोटी स्टेप्स बनाई गई है। किले पर आपको हर पॉइंट्स के छोटे छोटे बोर्ड्स दिखाई देंगे। माची पर जाने का रास्ता काफी छोटा है। अगर आपके शरीर का बैलेंस थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आप सीधा नीचे गिर सकते हैं। माची की दीवारों में उस वक्त की गई शौचालय की व्यवस्था यानी टॉयलेट्स आपको दिखाई देंगे। इस माची को अगर आप गौर से देखेंगे
तो आपको लोहगढ़ पे स्थित विंचुकाटा माची की याद आएगी। माची और किले का एरियल व्यू देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े किले की ओर। माची से आगे बढ़ने के बाद आपको कुछ स्टेप्स मिलेंगे, वहीं से आप किले के दूसरे पड़ाव पर पहुंच सकते हैं। माची से लगभग 20 मीटर की दूरी पर आपको राइट साइड में पानी के 3 टाके दिखाई देंगे। टाकों के पास जाने वाला रास्ता काफी खतरनाक और स्लिपरी है। टाके देखने के बाद हम आगे बढ़े और वही हमें टाकों का और गणपति तालाब का बोर्ड दिखाई दिया। किले के पूर्वी बाजू में भी 3 टाके हैं और एक तालाब है जिसे गणपति तालाब कहा जाता है। इन टाकों के पास घास काफी बड़ी थी और सामने रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने तालाब तक न जाने का निर्णय लिया। पानी के टाके देखने के बाद हम रिटर्न आए और किले पर जाने के लिए रास्ता बनाने लगे। किले पर घास और छोटे पेड़ पौधे काफी बड़े थे, पर सूरजमुख के सबसे आगे चल के हमारे लिए रास्ता बना रहा था। एक जगह ऐसी आई जहां हमें लगा रास्ता खत्म और आगे सिर्फ खाई है, पर वहां भी कुछ देर रुकने के बाद सूरज ने रास्ता बनाया। आगे बढ़ने पर फोर्ट के हिस्से के नीचे गुफा नजर आई। वो गुफा और उसके पत्थर देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ पर उस वक्त सैनिकों के लिए रहने का बंदोबस्त किया गया था, पर उस गुफा की दीवारें अभी गिर चुकी है। काफ़ी मुश्किल ट्रैक है और शायद हम लोग गलत वक्त पे आए हैं। यहाँ पर पेड़ बहुत बड़े हैं और रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वहीं पर थोड़ी दूरी पर हमें शिवलिंग का ढांचा दिखाई दिया और उस पर शिवलिंग नहीं था। अभी तक का सबसे मुश्किल ट्रैक है हमारा, और वो जो किला हम लोगों ने देखा था पहले वाला तड़ागढ़, उसके बाद ये किला, इसलिए एनर्जी थोड़ी डाउन है। ऊपर से ये रास्ता नहीं है बिल्कुल। सूरज है सूरजमुख के वो रास्ता बनाते हुए आगे जा रहा है। शायद जो किले का लास्ट स्टॉप है वहाँ पर जाने का रास्ता मिले ना हमको, क्योंकि मुश्किल लग रही है। तभी भी यहाँ तक हम लोग आए हैं रास्ता बनाते हुए। असली एडवेंचरस ट्रेकिंग हो रही है हमारी। फाइनली जो तोफ है यहाँ पर, उसके पास हम लोग आए हैं। बड़ी तोफ है और उसका मुंह भी एकदम क्रेक की तरफ है। मैं अभी उसका व्यू दिखाता हूँ आपको, लेकिन पहले हमारी हालत देखिए।
अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं फोर्ट के टॉप पे जाने की। रास्ता होगा तो भी हम लोग जाएंगे, वरना हम लोग वहीं से हम लोग रिटर्न आएंगे, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है फोर्ट का। किले के तीसरे पड़ाव पर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है और रास्ता भी काफी खतरनाक और स्लिपरी है। किले के तीसरे हिस्से पर जाने के लिए हाथों से पेड़ों का या फिर जमीन का सहारा लेके आपको ऊपर जाना पड़ता है। ये रास्ता स्लिपरी और खतरनाक होने के कारण हमें आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग नीचे उतरे। दोस्तों, तो हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि फोर्ट के टॉप पे जाने के लिए, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था और हमारे शूज़ है वो स्लिप कर रहे थे वहाँ से। और जहाँ तक हमें पॉसिबल हुआ हम वहाँ पर गए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि शूज़ स्लिप होने के कारण एक जगह ऐसी थी कि हम लोग सीधा खाई में जा सकते थे। हम लोगों ने रिस्क लेने का नहीं सोचा और हम लोग रिटर्न आ गए। मतलब ऊपर का जो फोर्ट का टॉप है वो हम नहीं देख पाए। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट के देखेंगे तो 16वीं शताब्दी में निजाम शाह का राज था रायगढ़, तड़ागढ़ और घोसालगढ़ पे। और उसके बाद ये जो किले हैं वो आदिल शाह के पास चले गए और 1658 में छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने आदिल शाह के साथ युद्ध करके, मतलब ये युद्ध इतने घनघोर हुए, मतलब ये घोसालगढ़ का युद्ध, कि बहुत बहादुरी से मराठों ने उस युद्ध में सहभाग लिया और बहुत सारी जानें गई सैनिकों की। इसलिए ये फोर्ट जीतने के बाद, मतलब घोसालगढ़ जीतने के बाद आदिल शाह से युद्ध करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये घोसालगढ़ का नामकरण किया और इस फोर्ट का नाम वीरगढ़ रखा। मतलब इस फोर्ट को वीरगढ़ नाम से भी जाना जाता है। अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए प्रतापगढ़ आया था और छत्रपति शिवाजी महाराज जब प्रतापगढ़ पे थे तभी घोसालगढ़ को और तड़गढ़ को जंजीरा का जो नवाब है सिद्दी, उसने घेराबंदी कर ली थी। मतलब तड़ागढ़ को भी की थी और घोसालगढ़ को भी की थी। और जब उसको खबर मिली कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध कर दिया है तो सिद्दी यहाँ से भाग निकला। मतलब उसने घेराबंदी उठाई और जैसे उसको जो रास्ता मिलेगा उस रास्ते से वो भाग निकला। दिवाली है, दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं और हम लोग अभी फोर्ट पे घूम रहे हैं। तो हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। तो सिद्दी यहाँ से भाग निकला। आपको जैसे मैंने तड़ागढ़ और कर्नाला फोर्ट पे बताया था, पुरंदर की जो युद्ध संधि हुई थी मराठाओं में और मुगलों में, उस युद्ध संधि में मराठाओं को जो 23 किले मुगलों को देने पड़े थे, उसके बाद जो 12 किले बचे थे उसमें मैंने बताया था कि तड़गढ़ का जैसे उसमें हिस्सा था, मतलब वो 12 किलों में तड़गढ़ शामिल था, वैसे उन 12 किलों में घोसालगढ़ भी शामिल था। सन 1818 में अंग्रेज कर्नल प्रॉथर इसने इस फोर्ट को जीत के, मतलब घोसालगढ़ को जीत के, ये फोर्ट अंग्रेज़ों के शासन में जमा किया। तो बस दोस्तों इतना ही, लगभग 90% कंप्लीट कर दिया ये फोर्ट देख के। तो ये आज का जो फोर्ट है, इसका एफर्ट हमारा आपको कैसे लगा। लेकिन मैं जाने से पहले हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। मैं प्रणीत का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि प्रणीत ने मुझको बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट दिए हैं। तो ये जो फोर्ट है ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप एक लाइक दबा के मुझको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन का जो आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरे आने वाले अपकमिंग जो वीडियोज़ है अच्छे वो आपके पास आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।